हेलो बच्चों, मैं अनीता खनेजा आज आपको 10th ICSE की पुस्तक से दो कलाकार पाठ की व्याख्या करूंगी। सबसे पहले हम आते हैं इस पाठ के लेखक पर, क्योंकि लेखक का परिचय में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको हर एक लेसन के लेखक और कविता के कवि का नाम और उनका जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो इस दो कलाकार पाठ के लेखक हैं मन्नू भंडारी। अब मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, अब जो इनकी रचनाएं दी हैं इसमें से आपको 3-4 रचनाएं जो हैं वो याद करनी हैं। और इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब कि इन्होंने एक कहानी लिखी थी, यही सच है, और वो कहानी रजनीगंधा नाम की पिक्चर बनी जो कि 1974 में बनी थी और उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इन्हें हिंदी अकादमी में दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया है। तो आप यहाँ पे इनको जो जो पुरस्कार मिले हैं उनको भी याद कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर आप इनके जन्म के बारे में, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये याद करेंगे। फिर उसके बाद ये याद करेंगे कि जो यही सच है कहानी इनकी, उसके आधार पर रजनीगंधा नाम की एक फिल्म बनी थी जिसको कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उसके अलावा जो उनको पुरस्कार प्राप्त हुए थे वो भी आप याद करेंगे। तो ये आपको जीवन परिचय में से इतना क्वेश्चन याद करना है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है दो कलाकार। ये दो कलाकार पाठ जो है ये दो दोस्त हैं जिनकी कला के आधार पर ये पाठ बना है। इसमें एक दोस्त का नाम है चित्रा और दूसरी दोस्त का नाम है अरुणा। अब यहाँ पर रूनी, मतलब अरुणा का नाम है रूनी, जो सोई हुई है, और चित्रा उसे चादर खींच के उठाते हुए बोलती है कि उठ और देख। वह घबरा जाती है और आंखें मलती हुई उठ के बैठ जाती है। चित्रा ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए लेके जाती है और चित्रा द्वारा बनाए गए एक चित्र के सामने लाके उसे खड़ा कर देती है और फिर उसको बताती है कि ये मेरा चित्र है जो पूरा हो गया है। अब तू देख के बता कि यह चित्र कैसा है और इस पे मुझे इनाम तो मिलना ही चाहिए। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोलती है, इसको मैं कहाँ से देखूं, क्या बताऊं इस बारे में, इस चित्र के बारे में मैं क्या लिखूं। और मैंने तो उससे 1000 बार कहा है कि जो भी तू चित्र बनाती है उसका नाम लिख दिया कर, जिससे कि गलतफहमी ना हो। तू बनाएगी हाथी और मैं समझूंगी उल्लू। मतलब वो उसका मजाक उड़ा रही है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोलती है, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। मतलब इतने तरह के जीव हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको देख के कि ये कौन सा जीव है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? चित्रा उससे पूछती है अरुणा से कि तुमको ये कोई जीव लग रहा है? अरे यह क्या है, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रॉम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। मतलब उसका जो चित्र बना था उसमें ये सब चीजें थी और उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब चीजें मिलकर एक खिचड़ी बना रही है। क्या घनचक्कर बनाया है। घनचक्कर मतलब कि चक्कर में डाल देने वाला तुमने ये चित्र बनाया है, तो मैं इसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है, उस अरुणा से चित्रा ने पूछा। तो अरुणा जवाब देती है, ये तेरी बेवकूफ़ी का है और बड़ी प्रतीक वाली। वो उसका मजाक उड़ाती है। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है। तब चित्रा अरुणा को बताती है कि ये जो चित्र है इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, सड़क, आदमी, ट्रॉम जो दिखाई दे रहा है ये सब एक कंफ्यूजन है और ये हमारी इस दुनिया के कंफ्यूजन का प्रतीक है। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, अरुणा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। बिना मतलब की जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। अब यहाँ पर ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों का आपस में नोका झोंकी चल रही है। उसके चित्र के ऊपर वो उसका मजाक उड़ा रही है। तो अब वो जो अरुणा थी वो सो के उठी थी, इसलिए वो मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। उतने में
लौटी तो देखा कि 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पे खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? अब चित्रा ने उसका मजाक उड़ाया कि उसके पास जो बच्चे आए थे उसको उसने बंदर का नाम दे दिया कि ये क्या बंदर पाल के रखे हैं। फिर हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि चित्रा अरुणा का कौन सा चित्र बनाना चाहती थी और क्या बताना चाहती थी। तो ये पैराग्राफ का आंसर होगा कि वो वहाँ के बच्चों को, चौकीदार, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाकर अपने आप को पंडिताइन समझती थी और समाज सेविका समझती थी। ये बताने के लिए चित्रा अरुणा का चित्र बनाना चाहती थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ये वाले पैराग्राफ में से। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों मित्र शाम को बैठ के एक साथ चाय पिया करते थे, लेकिन अभी 4 बज गए थे और अभी तक अरुणा आई नहीं थी और चित्रा उसका इंतजार कर रही थी और बड़बड़ा रही थी कि पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। इतने में चित्रा आती है और बोलती, क्या बड़बड़ कर रही है, चल चाय बना, हम मिलकर पीते हैं। तब चित्रा अरुणा को बताती है कि तेरे मनोज की चिट्ठी आई है और ये कहते हुए वह पत्र अरुणा को दे देती है। और फिर बताती है चित्रा कि मेरे भी पिताजी का पत्र आया है और उन्होंने लिखा है कि यहाँ जैसे ही कोर्स खत्म होएगा उसका तो वह विदेश जा सकती है। मैं तो जानती थी पिताजी मुझे कभी मना नहीं करेंगे आगे पढ़ाई करने के लिए। तब अरुणा बोलती है, हाँ भाई, तू तो ठहरी इकलौती बिटिया, धनी परिवार की इकलौती बेटी, तो तेरी इच्छा कैसे टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, तेरी सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, निरर्थक मतलब वेस्ट लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। तो यह आदमी को आदमी ना रहने दे, ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे जब वह चित्रा उससे पूछती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो कि आदमी नहीं समझती तुम मुझे, तब वो कहती है, तब अरुणा बताती है कि दुनिया में से तुमको कोई मतलब नहीं है, दूसरों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस 24 घंटे तुम अपनी रंग और तुलिकाओं में ही डूबी रहती हो। तुम अपनी रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती हो और तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं। अगर दुनिया में कोई भी घटना घटती है, अगर तुमको उसमें से कोई चित्र बनाने के लिए आइडिया नहीं मिलता है तो वो घटना तुम्हारे लिए बेमतलब हो जाती है। और हर घड़ी हर जगह पे तुम जो भी देखते हो उसमें अपने चित्रों के लिए ही मॉडल खोजती हो। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय तुम 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, इसका आशय स्पष्ट करो। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि चित्रा धनी परिवार से है, सामर्थ्य है उसके पास, पैसा है उसके पास, तो उसे गरीब और निसहाय लोगों की जिनको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को मदद करें बजाय इसके कि वो चित्र बनाकर अपना समय वेस्ट कर। तब चित्रा उसे कहती है कि यह काम तो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया है, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। चित्रा ने मतलब ये बात उसको हंसते हुए कही कि मेरे जाने के बाद तू पूरी दुनिया का ठेका ले लेना, सब दुनिया को सुधारने के लिए और उनके कल्याण करने के लिए। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार मतलब लगातार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। यहाँ पर चंदा इकट्ठा करने का मतलब है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उन लोगों को पैसे से मदद करने के लिए वह लोगों से पैसा इकट्ठा करना। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती क्यों नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। यहाँ इस लाइन का ये मतलब है कि अरुणा को जो माँ बाप ने पैसा देके पढ़ने के लिए भेजा है वो वेस्ट हो रहा है। ये ऐसा चित्रा कह रही है कि तू दूसरों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा करके अपना समय बर्बाद कर रही है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे माता पिता का जो पैसा लगाया है उन्होंने वो
पानी में बह जाए, वेस्ट हो जाए। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। अब अरुणा चित्रा को बताती है कि यहाँ पर स्वयं सेवकों का मतलब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए एक ग्रुप जा रहा है। उसने भी परमिशन ले ली अपनी प्रिंसिपल से कि वो उनके साथ जाना चाहती है। चित्रा की बात सुनने के बाद उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसे निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गई थी तो वहां से वो बहुत थक हार के वहां से वापस आई थी और चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी तभी उसकी नजर चित्रा के चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। मतलब जब उसने देखा कि चित्रा ने वो ही चित्र बना के रखे हैं जो वो खुद जाकर वहां के हालात देख के आई है। वहां पे जो बाढ़ पीड़ितों के हालात और बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है वो सब चीजों को, उन सब घटनाओं को चित्रा ने चित्र में उतार दिया है। वो देखने के बाद उसका मन बहुत दुखी हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? तब उसने चित्रा को पूछा कि क्या तू जा रही है? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी। बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। मतलब उसने ये बोला कि अगले बुधवार को, वेनसडे को मैं अपने घर जाऊंगी पहले, उसके बाद मैं बाहर चली जाऊंगी पढ़ने के लिए। उसके स्वर में खुशी झलक रही थी, उल्लास मतलब खुशी झलक रही थी। सच कह रही है तू, चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते ये बात मैं भूल गई कि कभी हमें अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा, लोग जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। इतना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। वो लोग 6 साल से साथ रह रही थी, अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। इस चीज का अरुणा कह रही है कि मुझे बहुत दुख है। अरुणा को ही नहीं, दोनों को बहुत दुख था। अब वो दिन आ गया जब चित्रा को जाना था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलकर आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बजे गई, वह लौटी नहीं। 5 बजे गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखाए कि आखिर क्या बात है। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना पड़ा। मतलब चित्रा जब गुरुजी से मिलकर आ रही थी, कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि वह उस वजह से उसको रुकना पड़ा और वह देर से पहुंची और अरुणा उसका इंतजार कर रही थी। तब अरुणा उससे पूछती है, आखिर क्या हो गया जो ऐसा रुकना पड़ा? तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा वह मरी पड़ी है। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, बस एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई। मतलब इस तरह का दृश्य देखने के बाद अरुणा जैसी कोई लड़की होती या और कोई लोग होते तो वो उनकी मदद करते या उनके साथ, उनके प्रति उनमें सहानुभूति की भावना होती। पर इसको क्या लगा, इसमें से भी एक चित्र निकल आएगा और उसने वो वहां पे खड़े होके एक रफ स्केच बना दिया कि मैं इसका चित्र बनाऊंगी। मतलब यहाँ पर अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं हर घटना और चीजों को देखकर। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे स्टेशन छोड़ने आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 बज गए, रेलगाड़ी चल पड़ी, पर अरुणा ना आई सो ना आई। मतलब अरुणा उसको स्टेशन छोड़ने के लिए नहीं आई। और आखिरी दम तक वह चित्रा अरुणा का इंतजार करती रही। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। मतलब उसने वहां पे जाके बहुत मन लगा के काम किया और बहुत सारे चित्र बनाए और धीरे धीरे उसकी कला में सुधार होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। मतलब वो बहुत फेमस हो गए उसके चित्र। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा ने तो अखबारों के कॉलम भर दिए। मतलब न्यूज़पेपर में सिर्फ उसी चित्र के बारे में बहुत ज्यादा कुछ लिखा जाने लगा। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठी चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़ी नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पत्र व्यवहार मतलब एक दूसरे को लेटर लिखते थे। 1 साल तक तो चला, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गया, क्योंकि वो इतनी आगे निकल गई कि अपने पीछे की सब चीजों को भूलती जा रही थी। पिछले 1 साल से
तो यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसको अनाथ शीर्षक चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। वो जो उसने मरी हुई माँ और बच्चों का जो चित्र बनाया था, उसका नाम उसने अनाथ रखा था, उसका शीर्षक अनाथ रखा था। और वो जो चित्र था वो बहुत प्रसिद्धि पा चुका था और हर जगह उस चित्र पे उसको प्रथम पुरस्कार। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें उसको वहां पर अचानक से अरुणा मिल गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले में लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया? क्योंकि वो जानती थी ये चित्र प्रदर्शनी देखने क्यों आई है, कि इसे तो चित्र तो पसंद ही नहीं थे जब मैं बनाती थी। चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल गई। तब उसने बताया कि मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। और ये किसके बच्चे हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की उम्र 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, इनको नमस्ते कहो। और अरुणा ने बच्चों को आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर के साथ नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को कभी अरुणा को देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। यह चित्रा ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेर दिया और तब उसने बताया कि ये तुम्हारी मौसी है और ये बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। अब हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वह भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। चित्रा ने कहा, यह वही तस्वीर है ना रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। तब उसने अरुणा को बताया कि इसी चित्र ने मुझे बहुत प्रसिद्धि दी है। और ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को देखते हुए बालिका ने पूछा। इसकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन का और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणातर हो गया। मतलब उसको, बच्चे को समझ में आया कि शायद ये हकीकत है, ये शायद सही की पिक्चर है। तब उसने उनसे पूछा कि क्या ये सच में बच्चे हैं और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई है ये तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ। राजा रानी की तस्वीरें दिखाओ, परियों की तस्वीर दिखाओ। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय हो उठा था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था वो तस्वीर देख। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले कर दिया और आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। अब अरुणा और चित्रा जो है वो अरुणा के घर की ओर चल दिए। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए तब उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? तब अरुणा ने हंसते हुए कहा, मेरे ही तो हैं। अरे बेवकूफ मत बना। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उसने भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर कहा कि ये वे ही दोनों बच्चे हैं। मतलब जो माँ मर गई थी और बच्चे रो रहे थे, उनको अरुणा ने अडॉप्ट कर लिया था, उनको अरुणा ने ले लिया था। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गई। विस्मय मतलब आश्चर्य से फैल गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शायद शब्द उसके विचारों में ही खो गए। मतलब जो काम करके चित्रा ने इतनी प्रसिद्धि पाई, चित्र बनाकर प्रसिद्धि पाई, उससे बड़ा काम उसकी दोस्त अरुणा ने उन बच्चों की मदद करके उन बच्चों को एक नया जीवन देकर किया। तो यहाँ पर चित्रा अपने आप को अरुणा से बहुत छोटा मान रही थी। अब हम आते हैं इस लेसन के क्वेश्चंस पे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला तो ये है कि कहानी का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आपको कहानी का उद्देश्य बताना है। दूसरा, चित्रा के जीवन का उद्देश्य बताना है। और फिर दोनों जो दोस्त हैं, दोनों का ही जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य है, लेकिन दोनों में के उद्देश्य में क्या अंतर है। ये 3-4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी का उद्देश्य, चित्रा के जीवन का उद्देश्य और दोनों जो दोस्त हैं या मित्र हैं उनके विचारों में क्या अंतर है या दोनों के विचार क्या हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।